तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आशीष शुक्ला। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं और जानते हैं कि माहौल कैसा चल रहा है और इस महामारी में सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसा ही बताने जा रहे हैं कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो के बारे में। प्रीमियर प्रो में क्या होता है कि जो जानते हैं, जो एक्सपर्ट हैं वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जो बिगिनर हैं, जो अच्छे से जिनका हाथ अभी साफ़ नहीं हुआ रहता है एडिटिंग पे, तो उनके साथ अक्सर एक दिक्कत आती रहती है। एक छोटी सी सेटिंग्स है, अगर उस सेटिंग्स को ध्यान नहीं रखते हैं तो बहुत बड़ी समस्या आगे चल के इनको सामना करना पड़ता है, जिसमें वो कंफ्यूज रहते हैं कि अब क्या होगा। उस स्थिति में उनका कंप्यूटर भी काफ़ी स्लो हो जाता है, सॉफ्टवेयर भी स्लो हो जाता है, रेंडर करते हैं प्रोजेक्ट तो वो भी बहुत प्रॉब्लम करता है। तो ये छोटी सी सेटिंग्स है और इसको कैसे करना है और इनको आप ध्यान में रखिए। तो चलिए इसमें हम जानते हैं कि वो क्या सेटिंग्स है हमको करनी है, तो इसको कैसे करना है आइए समझते हैं। सॉफ्टवेयर पे हम आप लोगों को समझाते हैं, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने प्रीमियर सॉफ्टवेयर पे। सिस्टम पे आपको चल के प्रीमियर सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं। देखते हैं, हम आप लोगों को बताते हैं उस सेटिंग्स के बारे में क्या करना है। तो आप ये देख रहे हैं, हमने इसको ओपन किया। यहाँ मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने अपने एक अलग चैनल के लिए, जो है धार्मिक चैनल के लिए, कुछ वीडियोस बना रहे थे जिसमें मेरा सिस्टम बार बार हैंग कर रहा था, यानी हमको वीडियो देखने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी और हमारा वीडियो हमेशा रुक रुक के इसमें चलता था टाइमलाइन पे। तो काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, अटक रहा था बहुत ज़्यादा। अब हमें कुछ भी चीज़ देखना हुआ, पता लगा वीडियो आगे निकल गया, आवाज़ बाद पीछे चल रही, बहुत सी ऐसी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी। तो अब आपको इसमें देख के अब करना क्या है, तो हम वो बताते हैं कि क्या करना है इसमें। आप देख रहे हैं कि 1/4 मैंने सेलेक्ट किया है, उसके बावजूद भी हमारा मतलब वीडियोस बहुत स्लो चल रहा था। तो हम आते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि हम सी ड्राइव में हम आपको लेके चल के दिखाते हैं कि 188 GB तक का फ्री आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि इतना फ्री है। तो आप देखते हैं कि इसमें कितने GB जो है हमारा स्पेस ये प्रीमियर खा गया है। प्रीमियर की जो टेम्परेरी फाइल खाई हैं, कितने GB खाई हैं, अभी हम आपको उससे कम करके दिखाते हैं। आप एडिट में आते हैं, एडिट में प्रेफरेंसेस में जाना है आपको और यहाँ से ऑटो सेव में जाना है। ये ऑटो सेव में फ्रेंड्स इसको करेंगे तो ऑटो सेव क्लिक करते ही जो है आपके सामने एक नया पॉपअप खुलेगा। पॉपअप में आप ये देखिए, अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ऑटोमेटिकली सेव एवरी 15 मिनट दिया हुआ है और मैक्सिमम प्रोजेक्ट वर्जन जो है 20। तो इसका मतलब ये देखना कि हमारे हर 15 मिनट पे हम जो भी काम करते हैं, यदि हम सेव करना भूल जाते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो हर 15 मिनट पर ये प्रीमियर जो है ऑटोमेटिक हर 15 मिनट पर वो आपके प्रोजेक्ट को सेव करता रहता है। और दूसरा है यहाँ पर कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट का जो वर्जन है वो 20 लिखा हुआ है। तो मतलब अब यहाँ से हम इसको आप टाइमिंग को बदल सकते हैं। 15 की जगह हमने कर दिया 5 मिनट, है ना। 5 मिनट करने के बाद इससे क्या होगा, हर 5 मिनट पे जो है हमारा प्रोजेक्ट सेव करता रहेगा, उतनी बार उतनी सारी वो फाइलें बनाता जाएगा। तो मतलब उतनी संख्या वो बनाता जाएगा हर 5-5 मिनट पे जो है। और यहाँ पे मैक्सिमम प्रोजेक्ट वर्जन जो है ये आप 20 से और अधिक अनगिनत कितनी भी संख्याएं यहाँ डाल सकते हैं, यानी 10,000 बार भी कर सकते हैं। और उसमें उतने टाइम्स उतने प्रोजेक्ट को ये हमेशा सेव करते चलेगा और उसके बाद आपको सेव कर देना है यहाँ पर। अब हम आते हैं कि नीचे दूसरे भी जो दिए हैं ऑप्शंस, उसमें चलते हैं। नीचे है हमारा मीडिया कैच के बारे में हम आते हैं, है ना। यहाँ पर आने के बाद अब ये देखना है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहीं पर आपको सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखना है, गौर करने वाली बात है। यहाँ ब्राउज़र में आप जाएंगे तो आप लोकेशन आपको नहीं दिखेगी कहाँ पर है ना, तो किस जगह पे हमारी फाइलें पड़ी हुई हैं। तो ये टेम्परेरी फाइल के लिए लोकेशन दिखाता है, लेकिन यहाँ से दिखता नहीं है। और नीचे जो ब्राउज दिया है, यहाँ से आप चाहें तो अपने टेम्परेरी फाइल के लिए अपने मन माफिक आप अपना लोकेशन दे सकते हैं।
तो ये लोकेशन देने के लिए है नीचे वाला ऑप्शन जो है ब्राउज़र ऑप्शन। और ये 3 ऑप्शन जो दिए हैं, डू नॉट डिलीट कैच फाइल ऑटोमेटिकली दिया हुआ है कि मतलब ये अभी सेलेक्ट है कि उसको डिलीट नहीं करना जो भी फाइलें हैं। और नीचे है ऑटोमेटिकली डिलीट कैच फाइल फोल्डर जो है 90 डेज़ मतलब 90 डेज़ के बाद जो है ऑटोमेटिकली हमारी जो टेम्प्रेरी फाइलें हैं वो डिलीट हो जाया करेंगी। और नीचे ऑप्शन दिया ऑटोमेटिकली डिलीट ओल्डेस्ट कैश फाइल, मतलब ये 44 GB तक का जितनी भी फाइलें हैं वो रहेंगी, उससे ऊपर जो भी हमारी फाइल बनेगी वो डिलीट हो जाया करेंगी। ये इसका मतलब ये है। तो आप इसको चाहें तो कम भी कर सकते हैं, 44 GB से जो है इसको घटा के आप 11 GB तक भी कर सकते हैं, 10 GB भी कर सकते हैं। तो अब आपको लेके चलते हैं कि टेम्प्रेरी फाइल बनी कहाँ। इसके लिए हम सर्च बार में जाते हैं, सर्च बार में हम रोमिंग फोल्डर को सर्च करते हैं। तो जितनी फाइलें हैं ये रोमिंग में जाके बनती हैं, तो रोमिंग में हम इसको सर्च करते हैं। यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं और फिर चलते हैं, ये है रोमिंग फोल्डर, यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ से हम इसको ओपन न्यू विंडोज़ में ओपन करते हैं। और इसमें देखते हैं एडोब पे आते हैं। एडोब में जाने के बाद यहाँ पर हम कॉमन फोल्डर में जाते हैं। कॉमन फोल्डर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है मीडिया कैच फाइल, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा। हम यहाँ देख रहे हैं मीडिया कैच फोल्डर के अंदर कितनी सारी टेम्परेरी फाइलें भरी पड़ी हुई हैं, वो आप देख रहे हैं। इसमें यही हमारे सिस्टम को स्लो करती हैं। जब हम प्रोजेक्ट पे बनाते चले जाते हैं और यहाँ पर इतनी सारी टेम्परेरी फाइलें इकट्ठी होती जाती हैं और ये हमें पता भी नहीं चलती हैं। तो और ये हमारे सी ड्राइव को भी भरते ही चली जाती हैं। हमारा सी ड्राइव ऑटोमेटिक भरता चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि आप ये देख रहे हैं 72 GB तक का स्पेस दिखा रहा है मीडिया कैच फाइल, देख रहे हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर अपने कम से कम इंस्टॉल होते हैं, लेकिन इनकी वजह से काफ़ी सारी टेम्परेरी फाइलें भर जाती हैं। तो अब हम आपको लेके चलते हैं नए पॉपअप अपने विंडोज़ में। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें इसको जो है अपने फाइलों यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको चेंज करेंगे। इसको हम 44 GB तक का ना रखें, हम 11 GB करते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली डिलीट ओल्डेस्ट फाइल जो है 11 GB से ऊपर जितनी भी फाइलें बनेंगी वो डिलीट होती जाएंगी, है ना। 11 GB तक ही हमारे सिस्टम में टेम्परेरी फाइलें रहेंगी। और यहाँ पर हम आते हैं, ये है मेमोरी ऑप्शन में। अगला देखते हैं मेमोरी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि हमारा टोटल इसमें दिखाता है कि आपके सिस्टम में कितने GB मेमोरी है। तो हमारा 32 GB मेमोरी दिखा रहा है और 32 GB में आपके प्रीमियर को काम करने के लिए कितने GB मिल रहा है। आप देख रहे हैं 26 GB मिल रहा है यहाँ पर। और अदर एप्लीकेशंस को जो रैम मिल रही है वो 5 GB मिल रही है। यानी इसके अलावा जो दूसरा हम काम दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए 5 GB दे रहा है और प्रीमियर के लिए 26 GB है। सो जो 26 GB मिलने के बाद भी 32 में से 26 GB की रैम में भी हमारा सिस्टम कितना रुक के अटक के काम कर रहा था। इसका मतलब हमने इतने दिन में कभी इसको कैच को मैंने डिलीट नहीं किया था, कैच फाइल को डिलीट करना भूल गए थे। जब हैंग किया तो फिर इसका सोल्यूशन निकाला और फिर हमने सोचा आप लोग को वीडियोस बना के दिखा दूं। तो ये फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसको किस तरीके हो सकता है आपके सिस्टम में यहाँ पर प्रीमियर को बहुत कम GB मिलता हो, तो आप यहाँ पर प्रेस करके जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होगी तो आपके सॉफ्टवेयर को सबसे ज़्यादा GB मतलब रैम मिलना चालू हो जाएगी। और आप मतलब आपके ऊपर कि आप कितने GB अदर एप्लीकेशंस को देना चाहते हैं, बस वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद ओके करके आप इसको सेव कर दीजिए। और फिर आते हैं एडिट में और प्रेफरेंसेस में जाते हैं। यहाँ पर ऐप डाटा में देखते हैं, अब आते हैं हम कैच फाइल को डिलीट करते हैं यहाँ से। अब ये कैच फाइल यहाँ पर हमारी डिलीट हो रही हैं। अब हम आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, इसमें देख सकते हैं कि थोड़ा टाइम होगा, बस ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो फ्रेंड्स ये ध्यान देने योग्य बातें कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे काम को अक्सर स्लो कर देते हैं और हम उलझ जाते हैं। एक तो दिमाग अपने काम में लगा रहता है, वहाँ से अलग हट के फिर जब सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम करता है तो फिर सॉफ्टवेयर की तरफ आपको
फुल फ्रेश माइंड से इस तरफ आता है, अपने काम से आपको ध्यान हटा के फिर अपने सॉफ्टवेयर पे आपको सही करने में आपको टाइम लगा। तो इस चीज़ें यदि पहले से पता रहें तो हमेशा से आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करके रखें, और जब भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो आप सबसे पहले कैच फाइल को डिलीट करना ना भूलें, है ना। तो सबसे अच्छा है कि आप 11 GB मान लो सिलेक्ट भी कर ले, 11 GB से ऊपर यदि ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे तो उससे अच्छा है कि आप डिलीट करके ही रखिए ना, हो सकता है आपका सिस्टम हमेशा फास्ट वर्क करता रहेगा। तो ये देख रहे हैं आपकी हमारी सारी फाइलें डिलीट हो चुकी हैं, कैच फाइलें, है ना। तो अब आप सिस्टम भी एकदम फ्री हो गया है और आप उसको सेव कर दीजिए अपने प्रोजेक्ट को। या हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करके बढ़ते हैं आगे। अब आपको यहाँ दिख रहे हैं कॉमन फाइल फोल्डर में फिर चलते हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि अब मीडिया कैच फाइल कितनी हो गई है। दिखे अभी 72 GB दिखा था, अब 29 GB है, यानी देखें कितनी फाइलें डिलीट हो गई हैं। यहाँ 1 MB आपको दिखाई दे रहा है। तो आप सोच लो कि कितनी GB टेम्प्रेरी फाइलें डिलीट हुई हैं, कितनी फाइलें ये हमारा प्रीमियर सॉफ्टवेयर कितनी सारी फाइलें बनाता जाता है। हम काम करते हुए आगे तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन यहाँ C ड्राइव हमारी भरते जाती है इन GB से GB फाइलों में। तो फ्रेंड्स, देखा आप सब ने कैसे एक छोटी सी सेटिंग्स है जो कि अक्सर इससे बड़ा समस्याएं से पैदा कर देती हैं और इससे हम घंटों परेशान रहते हैं, और अगर यदि इस पे ध्यान न दें तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे काफ़ी समय की बचत भी होगी और हमारा प्रोजेक्ट भी अच्छा और सिस्टम भी अच्छा चलेगा, सॉफ्टवेयर भी अच्छा चलेगा। तो कैसी लगी आप लोगों को जानकारी और कमेंट्स में लिखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और ऐसे ही आगे इस प्रीमियर प्रो की सीरीज़ में हम आप लोगों को कुछ और भी अच्छी सी टिप्स आप लोगों को बताते रहेंगे अगले भी नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, नमस्कार।